महाकुंभ का रहस्य पौराणिक कथा। ओम नमः शिवाय। आदरणीय भक्तजनों, सनातन धर्म की दिव्यता में कुछ ऐसे पर्व और उत्सव होते हैं जो न केवल हमारी आस्था को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि हमें हमारे महान इतिहास और परंपराओं से भी जोड़ते हैं। इन्हीं पर्वों में से एक है महाकुंभ मेला, जो दुनिया का सबसे विशाल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम माना जाता है। यह मेला केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानवता के लिए अमृत समान है, जिसकी उत्पत्ति स्वयं देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन से हुई थी। अमृत कलश की प्राप्ति और उससे जुड़ी घटनाओं ने इस मेले को दिव्यता प्रदान की है। आज हम इस कथा के माध्यम से महाकुंभ के गौरवशाली इतिहास, उसकी धार्मिक महत्ता और आध्यात्मिक रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे। ये कथा न केवल हमारी आस्था को और दृढ़ करेगी, बल्कि हमें ये भी समझाएगी कि क्यों करोड़ों श्रद्धालु इस पावन अवसर पर संगम में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। तो आइए इस दिव्य कथा की यात्रा प्रारंभ करें और अमृतमय कुंभ की गाथा को सुने। महाकुंभ महत्व, कथा और इतिहास। परिचय। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और विशाल धार्मिक आयोजन है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम भी कहा जाता है। यह मेला 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार महाकुंभ और हर 144 वर्षों में एक बार महापूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। यह मेला गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा और गोदावरी नदियों के तट पर श्रद्धालुओं और संतों के लिए एक दिव्य अवसर प्रदान करता है। कुंभ का अर्थ और इसकी समयावधि। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, जो अमृत कलश का प्रतीक है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार जब गुरु ग्रह मेष या सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर या कुंभ राशि में होता है, तब इस महापर्व का आयोजन होता है। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। 1. पूर्ण कुंभ प्रत्येक 12 वर्षों में होता है। 2. अर्धकुंभ प्रत्येक 6 वर्षों में होता है। 3. महाकुंभ प्रत्येक 144 वर्षों में होता है। 4. सिंहस्थ कुंभ विशेष रूप से उज्जैन में हर 12 वर्षों में आयोजित होता है। कुंभ की पौराणिक कथा। कुंभ मेले का इतिहास पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। ये कथा इस प्रकार है। समुद्र मंथन और अमृत कलश की उत्पत्ति। एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं को हार का सामना करना पड़ा। हार से चिंतित होकर वे भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी ताकि अमृत प्राप्त कर वे अमर हो सकें। इसके लिए समुद्र मंथन किया गया, जिसमें मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। इस मंथन से 14 दिव्य रत्न निकले, जिनमें अमृत कलश भी था। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने उसे छीनने का प्रयास किया। देवताओं और असुरों के बीच अमृत को पाने के लिए 12 दिनों तक युद्ध चला। अमृत की बूंदों का गिरना। इस युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को अमृत पीने से रोकने की योजना बनाई। जब वे अमृत को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे, तब देवता गरुड़ ने उसे अपने पंजों में पकड़कर उड़ान भरी। अमृत से भरा कलश लेकर गरुड़ जब आकाश में उड़ रहे थे, तब 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं। इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला। आध्यात्मिक महत्व। कुंभ मेले को हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान कुंभ स्थलों पर स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को आत्मशुद्धि का अवसर मिलता है। 1. पवित्र स्नान। लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना, क्षिप्रा और गोदावरी में स्नान करते हैं। 2. सन्यासियों और संतों का जमावड़ा। विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों, नागा बाबाओं और महापुरुषों का विशाल समागम होता है। 3. धार्मिक प्रवचन। विद्वान संतों और गुरुओं के प्रवचन एवं सत्संग होते हैं। 4. मंत्र साधना। यह मेला ध्यान, योग, साधना और भक्ति के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। कुंभ के 4 मुख्य स्थल और उनकी विशेषताएं। 1. प्रयागराज, इलाहाबाद। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। इसे तीर्थराज कहा जाता है। 2. हरिद्वार, गंगा नदी का पवित्र तट, जहाँ हर की पौड़ी स्थित है। 3. उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित ये शहर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है। 4. नासिक, गोदावरी नदी के तट पर स्थित यह स्थान त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है। कुंभ मेले की विशेषता और प्रभाव। 1. संस्कृति और परंपरा। कुंभ मेले में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। 2. अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति से स्थानीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलता है। 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कुंभ के दौरान किया गया स्नान शरीर और मन के लिए लाभकारी माना जाता है।
4. सामाजिक और आध्यात्मिक मेलजोल, विभिन्न समुदायों, गुरुओं और भक्तों का एकत्रित होना सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष, महाकुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म का एक भव्य उत्सव भी है। यह आस्था, श्रद्धा और भक्ति का संगम है जिसमें करोड़ों लोग आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सम्मिलित होते हैं। कुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि हिंदू धर्म की अनूठी धरोहर है जो मानवता को एकता और प्रेम का संदेश देता है। तो दोस्तों, ये थी महाकुंभ की अद्भुत और पौराणिक कथा, जिसमें हमने जाना कि कैसे देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ और उसकी बूंदों से कुंभ का यह महान पर्व अस्तित्व में आया। यह मेला न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है बल्कि यह हमारी सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और एकता का संदेश भी देता है। यदि आपको ये कथा रोचक लगी हो और आप ऐसे ही धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हुकम सिंह मोगिया को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपके सहयोग और प्रेम से ही हमारा ये सफर जारी रहेगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री राम। हर हर महादेव।